जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी घटना में लगभग 28 लोगों की मौत की सूचना से पूरे देश की आंखें नम हो गई है। यही नहीं, आतंकी घटना से देश भर में आक्रोश भी व्याप्त है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में जनपद जाट महासभा के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि देने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में कैंडल मार्च निकाल शांति पाठ और 2 मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान जाट समाज के लोगों ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर देने की मांग की। उन लोगों का कहना है कि जिस तरह से नाम और मजहब पूछकर गोली मारी गई है, वह घटना बेहद निंदनीय है। अब सर्जिकल स्ट्राइक या छोटे मोटे स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, अब आतंकियों पर बड़ा वार होना चाहिए। अगर इस मामले में पाकिस्तान का भी कोई हाथ है तो पाकिस्तान पर भी हमला बोल देना चाहिए। पूरा मामला ये है, कल पहलगांव में एक आतंकवादी घटना घटी जिसमें निर्दोष लोगों का हत्या कर दी गई है और अब तक का 28 लोगों की पुष्टि हो चुकी है कि 28 लोगों की हत्या हो चुकी है और कुछ गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज है। सरकार ने काफी प्रयास करके शांति की थी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये शांत था पिछले 20-30 साल से। 1990 की घटना के बाद ये शांति चल रहा था, लेकिन पिछले 5-10 साल से शांति थी। और जो वहाँ इस मानसिकता के लोग हैं कि जो अशांति चाहते हैं, उन्होंने ये कार्यता को अंजाम दिया। और मैं यही चाहूंगा कि सरकार इस पर सख्त कदम उठावे और सरकार को भी वहां की बर्खास्त करे, राष्ट्रपति शासन लगावे वहां पे पहले की तरह, क्योंकि वहां का अभी रास्ता नहीं है कि प्रजातंत्र वहां आजादी दी जाए इन लोगों को, क्योंकि उसमें 80% 90% में मानता हूँ खत्म कर दिया, लेकिन 10% अभी बीज बचा हुआ है। जब तक बीज नाश ना हो, मैं तो ये कहूँ जब तक अभियान चलावे सरकार और शांति बहाली होगी। और इसमें जो जांच चल रही है, अगर जांच एजेंसी में कहीं ऐसा है पाकिस्तान के लोगों का हाथ आता है, तो मैं तो ये कहूँ अटैक कर देना चाह पाकिस्तान पे भी तुरंत, क्योंकि रोज रोज मरने से बढ़िया है एक बार मर लेंगे। पूछकर वहां पर मारा गया, क्या यही दुखद विषय है। भाई लोग तो यहाँ कह रहे भाईचारा बना लो, और मैं कह रहे भाई चाहता नहीं, चारा चारा चाह, तो ये तो उनका चारा है हिंदू। तो मैं तो यही कहूंगा जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं उन्हें गोली नहीं फांसी दे, सार्वजनिक चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा भी चालू होने वाली है, पहलगाम से बड़ा स्टार्ट हो गया, क्या कहेंगे, क्या कोई आगे इन हालात से तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं शांति करेंगे पैदा। भाई इतनी व्यवस्था के बावजूद, इतनी सख्ताई के बावजूद उन्होंने ये हिम्मत करी, तो मैं तो ये कहूंगा कहीं ना कहीं भाई सोच तो इनकी जो आतंकवादी की सोच हो, आपको भी पता है ना, उन्हें देश से प्रेम होता, ना परिवार से होता, ना भाई से होता, ना बहन से होता। उनका तो मकसद अशांति फैलाना है। और वह हमारी इतनी बड़ी यात्रा है, हो सकता है कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता ऐसी हो कि उसे भी डिस्टर्ब करेंगे। धारा 370 में चेंजेस के बाद अब ऐसी घटना, धारा 370 हटना बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हमारे देश का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर। और वो गलत था, 2 संविधान चल रहे थे देश में, एक झंडा एक निशान एक संविधान रहना चाहिए, और उसी पे काम करते हुए सरकार ने हटाई थी। मैं पक्ष में, वो बढ़िया हटी थी। और जो लोग उसके विरोध में, मैं तो सार्वजनिक हिंदुस्तान का हो या बाहर का हो, साले को सार्वजनिक फांसी दो उसे। जिस तरह इस घटना के बाद पूरे देश में दुख भी है, आक्रोश भी काफी है, तो जो वहाँ पर पर्यटकों ने जाना बंद कर दिया, तो क्या हाल वहाँ का होगा? देखो मैं तो ये कहूंगा घटना दुखद है और पर्यटकों का मनोबल तो गिरता है, पर बंद नहीं करना चाहता, अन्य में जीत जगे। जो इस लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनका मकसद यही है कि दहशत और माहौल ऐसा कर दो यहाँ कोई बाहर का पर्यटक ना आवे और फिर तुम्हारा एक छतर राज चले। तो मैं ये कहूंगा घटना दुखद है, पर पर्यटकों को हताश नहीं होना चाहिए। सरकार कदम उठाएगी सख्त कुछ न कुछ, और पर्यटकों को दस्तूर जाना चाहिए, क्योंकि उनको जवाब ही तब है पर्यटक न रुके। अगर पर्यटक रुक गए तो मैं कामयाब हो गए। कल जब तक 2 आतंकी ढेर किए गए, क्या मांग करते हैं? मैं तो ये कह रहा अभी 2 नहीं और हो सके कल तक का आपको और पता लगे 2-4 का और, क्योंकि जो सर्च ऑपरेशन है वो कंटिन्यू चल रहा है। अभी हम टीवी पे देख रहे थे, वायुसेना भी लगी हुई है, थल सेना भी लगी हुई है, जल सेना भी लगी है, सारी सेना लगा दी, अलर्ट है पूरे देश में। और कहीं ना कहीं जो भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उन्हें जल्दी पकड़ के सजा देने का काम सरकार करेगी। आज जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर में सभी सर्व समाज को लेकर के ये कैंडल मार्च निकाला। कल पहलगांव के अंदर 28 निर्दोष हमारे नागरिकों की निर्मम हत्या की गई, नाम पूछ करके की गई। मैं आपके चैनल के द्वारा पहले उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और उनके परिवार को मैं ढांढस बढ़ाने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें
इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करे। जो ये घटना हुई ये बहुत ही जघन्य है और एक प्लान के द्वारा की गई। जिस प्रकार से इजराइल के अंदर घुस करके हमास ने निर्दोष महिलाओं और नागरिकों की निर्मम हत्या की थी, वही प्लान पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा बनाया गया और उन्हें पहले से ये जानकारी थी उनकी इंटेलिजेंस को कि यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस के भी 10 वहाँ अधिकारी थे। उनका टारगेट वे अधिकारी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्लान बना करके जिस प्रकार से उन्होंने नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके उनकी हत्या की। और एक व्यक्ति ने डर की वजह से, क्योंकि हम लोग भी समाज में रहते हैं, हम भी मुस्लिम लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमें भी कलमा याद है, तो उसने कलमा पढ़ा और अपना गलत नाम बताया। उससे भी उन लोगों को संतुष्टि नहीं हुई। उसके कपड़े उतरवा करके जब उन्होंने ये देखा कि ये हिंदू है, उसकी हत्या की। एक बिलखती हुई महिला जिसकी 7 दिन पहले शादी हुई थी, उसके पति को उसके सामने हत्या कर दी गई। तो उस महिला ने कहा कि मैं जी कर के क्या करूंगी, मेरी भी हत्या कर दी जाए। कितनी दर्दनाक घटना है, ये दिल फटने को होता है। तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अब सर्जिकल स्ट्राइक या दूसरी छोटी मोटी स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा हमला एक संयुक्त रूप से किया जाए, क्योंकि आज पूरा यूरोप, हमारा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, इटली और ये इजराइल हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। क्योंकि अगर हमने इसे यूं ही पनपने दिया, हमने बांग्लादेश को क्या से क्या बनाया 1971 में, आज वहीं पर हमारे हिंदुओं को, माइनॉरिटी के लोगों को मारा जा रहा है, तो हमारा ये हिंदुस्तान में जीना दूभर कर देंगे। तो अब समय आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, और पूरा देश आज उद्वेलित है, आक्रोश में है, और वो आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भरी आंखों से प्रधानमंत्री की तरफ, इस सरकार की तरफ देख रहा है। जिस तरह से जो पहले पुलवामा में की घटना थी और 13वीं से पहले हमला किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, तो मैं तो ऐसी आशा नहीं, पूरी उम्मीद करता हूं कि ये सरकार 13वीं से पहले पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेगी, और यही देश की जनता चाहती है। इस तरह कहा जाता था कि भाई आतंकवाद की कोई जाति, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। जिस तरह नाम पूछ कर जो हत्या की गई है, उससे लेकर क्या लगता है? ये सब एक ढकोसला है। जो भी आतंकवादी आज तक पकड़ा गया या मारा गया वो मुस्लिम था। और दूसरी चीज, अगर धर्म नहीं होता तो उसे दफनाया क्यों जाता है मुस्लिम रीति रिवाज से? उसे फूंकना चाहिए या दूसरे तरीके से उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। जब वो मर जाता है, जब वो मुस्लिम हो जाता है और जब वो बच निकलता है, तो उसका कोई धर्म नहीं होता। ये केवल कहने की बात है, केवल हिंदुओं को बरगलाने की बात है। अब हम तो यही कहेंगे कि अगर आतंकवादी है इस देश के अंदर, तो वो मुस्लिम है धर्म से। पूरा मुस्लिम समाज गलत नहीं है, हम पूरे मुस्लिम समाज को गलत नहीं कहते। हमारे समाज में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, APJ अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल मैन हुए हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर के किसी भी एक धर्म गुरु ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी चैनल के सामने आकर के इस इतनी बड़ी घटना का कोई भी उन्होंने उस पर अफसोस न जाहिर किया, ना दुख प्रकट किया, ना किसी मुस्लिम समाज के मोहल्ले गली में कहीं भी कोई श्रद्धांजलि अर्पित उन लोगों के लिए की गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।